हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, जब से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिलअप करने के लिए 20 फरवरी से आपका लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है, तब से बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरीज आ रही थी कि सर ओटीआर को अगर हमें अपडेट करना है पिछले साल के डॉक्यूमेंट की अपेक्षा, तो कैसे हम अपडेट करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आरओ का जब फॉर्म भरा था तब कुछ गलतियां कर दी थी, लेकिन बाद में ओटीआर अपडेट करने का मौका नहीं मिला था। या दूसरी भाषा में कहें कि जब यूपी पीसीएस का भी फॉर्म भरा था 2024 प्रीलिम्स के लिए, तो भी ओटीआर भरा था और बहुत सारी डिटेल जो है उनकी अब अपडेट हो चुकी है। ठीक है, तो उस डिटेल को कैसे अपडेट करें, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था कि ओटीआर को सर हम कैसे अपडेट करेंगे। तो आज हम इसी वीडियो में पूरा पीडीएफ के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी अपडेट किया है ओटीआर को, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है उस चीज को आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी है डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और साथ में जो आपकी क्वेरीज थी कि सर ओटीआर कैसे अपडेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, और नॉन क्रीमिलियर कैसे होगा, या फिर फॉर्म फिलअप करते समय हमारी एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सभी चीजों पे भी मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आज ही आई है, 4 बजे के आसपास वो वीडियो आ चुकी है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो हमारे ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा तैयार किया था। कि अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस या अदर स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही रामबाण एक आपको शॉर्ट नोट्स मिल सकते हैं। आपको प्रीलिम्स के लिए परिणाम शॉर्ट नोट्स, या फिर प्रीलिम्स और मेंस जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हुए प्रश्न को सॉल्व करने में मदद करती है, तो तपस्या शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। या आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 या पेपर 5, 6 जो यूपी स्पेशल है, इन सभी शॉर्ट नोट्स को आप परचेस कर सकते हो हमारी व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट करके। वहां पे आपको सारी डिटेल देने के साथ साथ डेमो भी मिल जाएगा। आप डेमो को देख सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं, उसके बाद आप उनको ले सकते हैं। नहीं भी लेना चाहें तो आप हमारी क्लास को भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नोट्स की मैंने क्लासेस यूट्यूब पर करा दी हैं अपने ही ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने ओटीआर अपडेट को लेकर। जैसे ही दोस्तों आप लोग ओटीआर अपडेट करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आएंगे, यूपी ट्रिपल एस मतलब यूपी पीसीएस वेबसाइट पर जब आएंगे, तो आपको यहां पर एक इस तरीके का ब्लिंक करता हुआ एक लिंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। ये इस तरीके से रन करता हुआ आएगा, ऐसे चलते हुए आएगा, और आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे, और जो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। जब ये पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपको देगा कि नीड टू ओपन ओटीआर रजिस्ट्रेशन नाउ, यानी नया रजिस्ट्रेशन करना है, या फॉरगेट पासवर्ड के लिए देगा, या फिर ऑलरेडी हैव ओटीआर, मेरे को बस लॉग इन करना है, या फिर अपने चेंज मोबाइल नंबर वगैरह ये सबमिट रिक्वेस्ट आपको आयोग को करनी होगी। तो यहां पर जब आपको अपडेट करना है, इसका मतलब आपको नया ओटीआर नहीं बनाना है, आपके पास पहले से ही ओटीआर है। तो आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे? लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो अगली प्रोफाइल आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलकर आएगी, जहां पे दिया हुआ है लॉगिन करने के लिए। क्योंकि आप साइन अप नहीं कर रहे हैं, आप नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन देता है, या तो आप ओटीपी के माध्यम से, तो कोशिश करिएगा कि आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको पासवर्ड याद ना हो। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी पर भी आपको 2 ऑप्शन देगा कि आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी चाहिए या ईमेल आईडी पर। जनरली आप मोबाइल नंबर पे भी ले सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ है तो, या फिर आप ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, या फिर ओटीआर नंबर से भी कर सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी एक को यूज कर लीजिए। और जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। अगर ये ईमेल आईडी के थ्रू करोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के आ जाएगा। जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ये आपका ओटीपी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जिससे भी आप लॉगिन कर रहे होंगे उस पर चला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको कैप्चा भरना होता है, जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो यहाँ पे भर लेना है। यहां पर 5 मिनट के लिए आपकी ओटीपी की वैलिडेशन रहती है, या तो ईमेल आईडी पे आएगा या तो मोबाइल नंबर को। उस ओटीपी पे जब यहां पे क्लिक करेंगे और बाद में आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहां पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप ओटीआर में एंटर कर जाएंगे। और एंटर करने से पहले आपसे ये पूछेगा, यू माइट बी लॉग्ड इन अदर डिवाइस, डू यू वांट टू साइन आउट फ्रॉम ऑल सेशन एंड लॉग इन अगेन। तो यहां पे कह रहा है कि आपने अगर कहीं भी अलग अलग डिवाइसेस में खोला होगा मोबाइल पे चेक करने के लिए कि ओटीआर लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं, टैबलेट पे, साइबर कैफे पे, कहीं पर भी, तो आप यस कर देना दोस्तों। यस करने के बाद आपको अगले स्टेप पर लेके आएगा कुछ इस तरीके से, और ये ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहां पे जैसे ही आप अपना ओटीआर ओपन करेंगे तो यहां आपका नाम लिख के देगा और यहां पे आपको फोटो दिखाएगा। और आपका ओटीआर ध्यान रखना ग्रीन कलर का होना चाहिए अगर आपने पिछले साल भरा होगा तो, ठीक है। यहां पर आपको फोटो शो करेगा, यहां पे आपका साइन शो करेगा, यहां आपका नेम होगा,
यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे जेंडर होगा, यहाँ आपकी कैटेगरी होगी, ठीक है। और ये सारे के सारे ग्रीन सिग्नल होंगे। इस तरीके से हो गया। अब लेफ्ट साइड में आपको ये मॉडिफाई देखने को मिलेगा, मॉडिफाई योर डिटेल। आप इसी तरीके से अगर ओटीआर को अपडेट करोगे, आप देख सकते हो कि मैंने अभी करंट लॉगिन डाटा कब किया था, 21 फरवरी 2025 17:18, यानी कि 5:18 पे। तो आज ही मैंने इसको अपडेट किया है, तभी जाकर आपको मैं बता रहा हूं। तो पुरानी वीडियो नहीं है, कोई फेक नहीं है, लेटेस्ट मैंने खुद अपडेट किया इसमें 2-3 चीजों को, उसके बाद ही मैं आपको वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं। सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी थी, तो सोचा कि ये क्यों ना आपके लिए मदद की जा सके एक बार उसमें। तो यहां पे जब मॉडिफाई पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की प्रोफाइल खुलेगी। जब मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो मेरे भाई मॉडिफाई योर डिटेल और प्रिंट योर ओटीआर डिटेल। तो हमें प्रिंट तो करना नहीं है, हमें तो अपडेट करना है, तो हमें फिर इस पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आप इस पे कर रहे होंगे तो ये 2 पेज खुलकर आएंगे। जब ये 2 पेज खुलकर आएंगे तो हमें इस पे करना है मॉडिफाई योर डिटेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मॉडिफाई योर डिटेल पर, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा और यहां पर आपकी फोटो और नाम रहेगी। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी दिया रहेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, जो कि किसी भी हाल में अपडेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ग्रे कलर में किया गया। आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो ये ध्यान से देखना, तो आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे क्या क्या अपडेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। पहली चीज, आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपको अपडेट करना है, अपना नेम अपडेट कर सकते हो, अपने जेंडर को अपडेट कर सकते हो बाय मिस्टेक, अगर फीमेल या मेल जो भी बाय मिस्टेक हो गया हो। साथ ही साथ आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हो, लेकिन डोमिसाइल के लिए अगर आपने क्लेम किया है तो वो अपडेट नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रे कलर का, यानी ये ओपन नहीं होगा। और जब डोमिसाइल आपका यूपी है तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट भी अपडेट नहीं होगी। कैटेगरी आपको अगर अपडेट करनी है, बाय मिस्टेक आपने सेलेक्ट किया होगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो होता है ना 4 बार आ जाता है और हमने किसी एक पे क्लिक किया, बाय मिस्टेक वो दूसरा सेलेक्ट हो गया, तो आप ये भी अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने पिताजी के नेम को भी अपडेट कर सकते हो, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, फादर नेम का लास्ट होगा, मदर नेम को भी अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हो। तो इसके नीचे पूरी क्रोनोलॉजी आएगी। जहां पर कुछ इस तरीके का ग्रे कलर दिख रहा होगा ना मेरे दोस्त, वो अपडेट नहीं होगा। बाकी अपडेट कौन हो सकता है, जो पूरी तरीके से व्हाइट कलर के ऑप्शन दे रहा है, ये सभी अपडेट हो जाएंगे। जब आप और आगे ऐसे ही आते जाओगे नीचे, तो आपकी कम्युनिकेशन डिटेल, जिससे आयोग आपसे कम्युनिकेट कर सके, मैसेज वगैरह अपडेट दे सके, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कोई भी अपडेट नहीं होगी। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हो, ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हो कि अगर इन केस कोई इश्यू होता है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो। अपने परमानेंट एड्रेस को भी आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे, ये सारी चीजों को। इसी के साथ साथ आप और नीचे आते रहोगे तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस, जो आपका मेलिंग एड्रेस है, जैसे कि जब आपने आरओ का फॉर्म भरा होगा या पीसीएस का भरा होगा, जब ओल्ड समय में ओटीआर आपने भरा होगा, तो हो सकता है आपका एड्रेस कुछ और होगा और आपका नया एड्रेस कुछ और हो गया होगा, तो आप इन सभी को अपडेट कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात, ठीक, यहां तक। और नहीं तो अगर आपको लगता हो कि सर अब मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस ही है, तो आपको सिंपल यहां पे क्लिक कर देना है और आपका सेम टू सेम पूरा अपडेट हो जाएगा। फिर अगले पेज पर आप आओगे, उसी के नीचे तो आपको यहां पे फोटो देगा, लिख रहा है कि सेलेक्ट अ लेटेस्ट कलर्ड फोटो, सेलेक्ट अ लेटेस्ट सिग्नेचर इन ब्लैक बॉल पॉइंट पे। ध्यान देना कि जब भी आपको सिग्नेचर लगाना है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, ब्लू पेन से नहीं, और जेल पेन से भी नहीं होना चाहिए, बॉल पेन से होना चाहिए। तो यहां पर आप इन दोनों फोटोज को और सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हो। लास्ट में आपको अपडेट ओटीआर पर क्लिक कर देना है कि आपने जितनी भी डिटेल भरी हो। क्लिक करने से पहले एक बार सारी डिटेल को चेक कर लो कि जो जो आप अपडेट करना चाहते थे क्या आप वो कर पाए कि नहीं, क्योंकि ध्यान देना मेरे भाई, आपको एक बार में 3 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। यहां पर देखोगे, योर मॉडिफिकेशन अटेम्प्ट 1 आर यूटिलाइज एंड यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स आर लेफ्ट फॉर मॉडिफिकेशन, यानी आपके पास फिर ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। आई थिंक 48 आवर्स के बाद ही दोबारा आप अपडेट कर पाओगे, तो इस चीज को ध्यान देना। तो ध्यान से आराम से पूरी चीजों को अपडेट कर लेना, और अपडेट करने के बाद आपको लास्ट में इस पर क्लिक करना होगा अपडेट ओटीआर डिटेल। अगर ओटीआर आपका अपडेट हो गया होगा तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पर कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपका ओटीआर विवरण सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया है, अपडेट और लॉक कर दिया गया है। समझ में आ गया। और यहां पर ये ऑप्शन भी हट जाएगा, आपको अपडेट करने के लिए नहीं देगा, क्योंकि आप इस वाले में देखिए प्रॉपर यहां पे दे रहा है कि आप अपडेट कर सकते थे, फिर यहां पे एक कलर को हल्का कर दिया गया, इसका मतलब है कि आपका अपडेट हो चुका है। और ये मैसेज अगर नहीं आता है आपके पास, तो इसका मतलब है कि आपका स्टेटस अपडेट नहीं है। अगर फिर भी डाउट होता है कि सर मैसेज तो नहीं आया लेकिन सब कुछ सबमिट हो गया, तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो उसी सेम प्रोसेस से। आप यहां पर देखोगे
इसी सेम प्रोसेस से आप आते हुए लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने डिटेल आएगी ना, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पे एक एक डिटेल को यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से एंट्री करके कि मैंने जो अपडेट करना चाहा वो चीजें अपडेट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को समझ में आता है कि आपको उसकी मदद चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओनली मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉल पे कोई रिप्लाई नहीं मिल पाएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लगातार मैं आपके फॉर्म भरने से पहले जो जो अपडेट हो सकती है, जो जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उन पे मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूं, ताकि फॉर्म भरने में भले 2 से 3 दिन का समय लगे, लेकिन सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर आउट हो जानी चाहिए कि कैसे हमें कौन से डॉक्यूमेंट लगाने, कौन से सर्टिफिकेट लगाने, उसमें नेम करेक्शन करना है कि नहीं करना, आधार कार्ड का क्या होगा, 10th सर्टिफिकेट क्या होगा, इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा। सारी डाउट्स मैंने अदर वीडियोस में बनाए। OTR अपडेट मैंने यहां बना दिया। अब नेक्स्ट वीडियोस आएगी मेरी कि किस तरीके से एक बिगिनर कैंडिडेट को फॉर्म फिलअप करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।